बीएससी पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। आज हम उद्द विकास के कुछ प्रमाणों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक प्रमाण का उदाहरण है अनुहरण या मिमिक्री। अनुहरण या मिमिक्री उस भारी समानता को कहते हैं जो कुछ जीवों तथा अन्य जीवों या आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं के बीच पाई जाती है, जिससे जीव को छिपने में सुगमता, सुरक्षा अथवा अन्य कोई लाभ प्राप्त होता है। ऐसा बहुधा पाया जाता है कि कोई जंतु किसी प्राकृतिक वस्तु के इतना समान या सदृश होता है कि भ्रम से वह वही वस्तु समझ लिया जाता है। भ्रम के कारण उस जंतु की अपने शत्रुओं से रक्षा हो जाती है। इस प्रकार के रक्षक सादृश्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इनमें मुख्य भाव निगोपन का होता है। एक जंतु अपने पर्यावरण या एनवायरनमेंट के सदृश या समान होने के कारण छिप जाता है। गुप्त पाषाण क्रिस्टोलिथोड्स जाति का एक केकड़ा ऐसा चिकना, चमकीला, गोल तथा श्वेत होता है कि उसका प्रभेद समुद्र के किनारे के स्फटिक के रोड़ों से, जिनके बीच वह पाया जाता है, नहीं किया जा सकता। यानी कि समुद्र किनारे जो कंकर पत्थर जो पड़े रहते हैं या रोड़े पड़े रहते हैं, उनसे उस केकड़े को अलग पहचाना नहीं जा सकता, और वही केकड़ा उन पत्थरों जैसा या कंकरों जैसा प्रतीत होता है, जिससे उसकी रक्षा हो जाती है। ज्यामितीय शलभ जियोमेट्रिकल मॉथ्स, इल्लियों या कैटरपिलरों का रूप रंग उन पौधों की शाखाओं और पल्लवों के सदृश या समान होता है जिन पर वे रहते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। शत्रुओं से उनकी रक्षा आराम से हो जाती है। घास में स्थित टिड्डा और आसपास की घास का रंग रूप लगभग एक जैसा होता है, जिससे कि वह मिमिक्री द्वारा उस घास में रहकर आराम से अपनी रक्षा शत्रुओं से कर सकता है। तो घास में स्थित टिड्डा और आसपास की घास का अनुहरण या मिमिक्री घास या झाड़ियों के डंठल की आकृति की होने के कारण बहुधा इसके शत्रु धोखे में पड़े रहते हैं। यानी कि कीड़े मकोड़े या तितलियां उस घास की डंठल की आकृति के रूप में पाए जाते हैं या उनके रंगों के रूप में पाए जाते हैं, जिससे उनकी शत्रुओं से रक्षा हो जाती है। यह सादृश्य या समानता इस सीमा तक पहुंच जाता है कि मनुष्य की आँखों को भी भ्रम हो जाता है। यानी मनुष्य भी उस घास में से या झाड़ी में से उस कीट या किसी जंतु को पहचान नहीं पाता है।
रक्षक सदृश कुछ प्राणियों ऐसे कीट जंतु में प्रचुरता से पाया जाता है। ये इतने हरे और पर्ण सदृश होते हैं कि पत्तियों के बीच वे पहचाने नहीं जा सकते। इसका एक सुंदर उदाहरण पत्र कीट फिलियम वर्किंग लीफ है। इसी प्रकार अनेक तितलियां भी पत्तों के सदृश होती हैं। पर्णचित्र पतंग कैलिमा पैरालेक्टा एक भारतीय तितली है। जब यह कहीं बैठती है और अपने परों को मोड़ लेती है तो उसका एक सूखा पत्ता जैसा मालूम होता है या उसकी एक सूखी पत्ती जैसी मालूम पड़ती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक पर के ऊपर तितली के बैठने पर परों की मुड़ी हुई अवस्था में एक मुख्य सिरा वेन दिखाई पड़ती है, जिससे कई एक पार्श्वीय लघु सिराएं निकलती है। यह पत्तों की मध्य नाड़ी तथा पार्श्वीय लघु नाड़ियों के सदृश या समान होते हैं। परों पर एक काला धब्बा भी होता है जो किसी कृमि के खाने से बना हुआ छिद्र जान पड़ता है। यानी कि इसकी आकृति ऐसी लगती है कि पत्ती को किसी कीट ने खा रखा है। कुछ भूरे रंग के और भी धब्बे होते हैं जिनसे पत्ती के छिद्र या धब्बे प्रतीत होते हैं। जिनसे कुछ भूरे रंग के और भी धब्बे होते हैं जिनसे वे पत्ती के समान छिद्रयुक्त या धब्बे युक्त प्रतीत होते हैं या उनको प्रतीत होता है। पत्ती की आकृति की होने के कारण इसकी जान बहुधा बच जाती है। उपर्युक्त उदाहरणों में निगोपन का उद्देश्य शत्रुओं से बचने अर्थात रक्षा का है, किंतु निगोपन का लक्ष्य या प्रयोजन आक्रमण भी होता है। यानी मिमिक्री वे आक्रमण करने के लिए भी करते हैं। कुछ मकोड़े या छोटे जीव मिमिक्री द्वारा फूल या पत्तियों जैसे समान दिखाई पड़ते हैं और उस पेड़ पर वो बैठे रहते हैं। और जब कोई कीट या पतंगा या तितली उस पेड़ पर पुष्प पर आती है या फूल पर बैठती है, तब वो